दोस्तों, भारत और रूस ने 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती संधि साइन की थी। इस संधि ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जीत की आधारशिला रखी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को 1971 के जंग का आगाज हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में हुई जंग को 53 साल होने वाले हैं। यह वो युद्ध था जब भारत का साथ हर महाशक्ति ने छोड़ दिया था। अमेरिका और यूके पाकिस्तान की मदद करने को बेताब थे, लेकिन एक दोस्त ऐसा भी था जिसने भारत के साथ आकर अमेरिका और ब्रिटेन को करारा जवाब दिया था। रूस, जो भारत का रणनीतिक साझेदार था, उसने उस जंग में जो कुछ किया उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। बांग्लादेश की आजादी के लिए छिड़ी इस जंग में रूस के योगदान को भारत कभी भुला नहीं पाया। शायद यही वजह है कि आज जब यूक्रेन के साथ जंग में पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी थी तो भारत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। चलिए दोस्ती के इस कर्ज की कभी न भूलने वाली कहानी आपको सुनाते हैं। भारत और रूस ने 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती संधि साइन की थी। रूस उन दिनों सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इस संधि में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जीत की आधारशिला रखी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को 1971 को जंग का आगाज हुआ था। युद्ध से पहले भारत के सामने असाधारण तौर पर शरणार्थियों का बोझ था। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ जा खड़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ ही वो देश था जो भारत की मदद कर सकता था। उस समय भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और उनके रूसी समकक्ष अंद्रेई ग्रोमेक्यो ने इस संधि पर साइन किया था। इस संधि की वजह से भारत पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अमेरिकी और चीनी मदद को रोक सका। टास्क फोर्स 74, जो एक नौसेना बल था, इसका गठन 2 बार किया गया। पहली टास्क फोर्स 74 में रॉयल नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिकी नौसेना के जहाज भी शामिल थे। इन सेनाओं ने सन 1943 और 1945 में जापानी सेनाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला था। दूसरी टास्क फोर्स 74 का गठन अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े से हुआ था। इस टास्क फोर्स को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बंगाल की खाड़ी में तैनात कर रखा था। दिसंबर 1971 में इसकी तैनाती उस समय हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चरम पर थी। सोवियत संघ उस समय सक्रियता से भारत के साथ जुड़ा था। वो राजनीतिक और सैन्य स्वरूप में युद्ध के दौरान मदद कर रहा था। रूस ने 2 ग्रुप में वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया था और इसके अलावा परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को भी तैनात किया गया था। इस तैनाती का मकसद अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी को जवाब देना था। भारत और रूस के बीच जो संधि हुई थी उसकी मदद से पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी मदद पर भी लगाम लग सकी थी। पाकिस्तान के नेतृत्व को ये बात समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत के हस्तक्षेप को रोकना असंभव है। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का आगाज हो गया था। 5 दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन सोवियत संघ की तरफ से वीटो की मदद से इसे असफल कर दिया गया। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका को इंटेलिजेंस मिली कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इंटेलिजेंस के बाद टास्क फोर्स 74 को दक्षिणी वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। टास्क फोर्स का नेतृत्व अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस इंटरप्राइज कर रही थी। ये वो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था और 75,000 टन की ये वॉरशिप परमाणु ताकत से चलने वाला कैरियर था जिस पर 70 एयरक्राफ्ट तैनात थे। भारत के पास 20,000 टन वाला आईएनएस विक्रांता था जिस पर 20 फाइटर जेट ही थे। और इसी समय ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस ईगल तैनात कर दिया था। ब्रिटेन और अमेरिका की योजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत पर त्रिकोणीय हमला करने की थी। दोनों ने यहां तक उम्मीद की थी कि चीन भी भारत पर हमला करेगा। भारत घिर चुका था और उम्मीद बस रूस से थी। रूस की मदद के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ गए। रूस ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल डिमान गार्डन के मैसेज को इंटरसेप्ट किया और इस मैसेज में वो 7वें बेड़े के कमांडर से कह रहे थे, सर हमें बहुत देर हो गई है, आसपास रूस का परमाणु पनडुब्बी है और कई वॉरशिप भी। ब्रिटिश जहाजों को मेडागास्कर में ही रोक दिया गया और अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में एंट्री नहीं मिली।